जय श्री राम। आजकल मिश्रित ज्ञान है, फड़ीपट ज्ञान करते हैं। मिश्रित ज्ञान, फड़ीपट ज्ञान। कोई कहता है मैं विचार सागर विचार माला पढ़कर आया हूँ, कोई कहता है मैं वेदांत पढ़ के आया हूँ, कोई कहता है मैं गीता रामायण पढ़ के आया हूँ। एक पढ़ता है, दूसरे की तरफ झाँकता नहीं है। जब तक अनाथ ज्ञानी कोटि जन जिनकी निजमति एक, एक अज्ञानी के ही पल पल मता अनेक। ज्ञानी वही होता है, चाहे कितने भी ज्ञानी इकट्ठे हो जाए, जिनकी निस्बती एक होगी, उनका ध्येय एक होगा, उनका उद्देश्य एक होगा, उनका ज्ञान एक होगा। खैंचा ताण का ज्ञान नहीं होगा। उनका उद्देश्य समझाने की शैली अलग अलग हो सकती है, परंतु उनका उद्देश्य और लक्ष्य एक होता है। इसलिए आज करके विचार माला, विचार सागर आदि अनेक पढ़ते हैं। उनमें क्या तुम इंद्रिया नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम अंत्यकरण नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, ऐसे ऐसे ज्ञान इतने सुन करके और मेरे जैसे ज्ञानी कहते हैं हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए। हम इंद्रिय भी नहीं है, मन भी नहीं है, अंत्यकरण भी नहीं है, ये स्थूल सूक्ष्म शरीर भी हम नहीं है। हम ब्रह्म हैं, ऐसे कहने से ब्रह्म नहीं होता। जैसे कोई कहता है मैं कर लूँ, भावना करूँ कि मैं धनवान हो जाऊँ। धनवान वैसे नहीं होता। धनवान मेहनत करने से, उद्यम करने से, धंधा करने से, उद्योग धंधा परिश्रम करने से धनवान होता है। मैं जान लिया मुझे, मैं मेरी भूख नहीं है, मैंने भोजन खा लिया, ये जानने से क्या भूख मिटती है? क्या भावना करने से मैं धनवान हो गया? ऐसी भावना करने से क्या धनवान हो सकता है? क्या मैं ऐसे ज्ञानी हूँ, ऐसे कहने से मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, ऐसे कहने से ज्ञानी हो सकता है? जो गुरु की परंपरा मर्यादा है, किस तरह से गुरु मर्यादा संतों ने बताई है, उन मर्यादा पर, उस साधना पर, उन योग पर, उन कर्मयोग की साधना, ज्ञान योग की साधना, जिन गुरुओं ने नाक रगड़ करके कई वर्षों तक जो गुरु के चरणों में रहे, जिसने संत कहते हैं सद भाई समझ यथार्थ, यथार्थ जब तक नहीं जानता तब तक मोटी कसर है। खट शास्त्र व्याकरण आदि पढ़ पढ़ हृदय धर रहे, जब तक आप यथार्थ नहीं जाने तब तक मोटी कसर है। अपना स्वरूप जाने नहीं तब तक मोटी कसर रे। साधु भाई समझ यथार्थ धर रे, जब तक आप यथार्थ नहीं जाने तब तक मोटी कसर रे। खट शास्त्र व्याकरण आदि पढ़ पढ़ हृदय धर रे, अपना स्वरूप जाने नहीं जब तब तक मोटी कसर रे। अपना स्वरूप जब तक नहीं जानता तब तक मोटी कसर है। अक्षर विद्या छोड़ अविद्या अनक्षर से कर रे। अक्षर विद्या को छोड़ करके अक्षर विद्या अनक्षर सही कर रहे, जिससे सर्व विद्या प्रकटी उनमें स्थिति कर रहे। जिनसे सर्व विद्या प्रकट हुई है उनमें स्थिति करो। ऐसे संतों ने कहा है। क्यों कहा? इसलिए कहा है, जो रटी रटाई बात करके आगे जो कहते हैं कि हमने ऐसे जान लिया, तूने शरीर नहीं है, तू इंद्रिया नहीं है, तू अंत्यकरण नहीं है, तुम मन नहीं है, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर नहीं हो, तुम साक्षात ब्रह्म हो। ऐसे जानने से कुछ नहीं होता। मैं जान लिया, ऐसे जान लिया, मैं जान लिया मैं गरीब नहीं हूँ, धनवान हूँ, जानने से क्या धनवान हो गया? मैं भोजन कर लिया, 36 प्रकार का पकवान कर लिया और खाया कुछ नहीं, ऐसी भावना कर ली, ऐसे जान लिया, जानने से क्या मेरी पेट की भूख नहीं मिलती है? इसलिए संतों ने आपो तो यो लेख्यो नहीं पढ़िया चारूं वेद, आपो तो यो लेख्यो नहीं पढ़िया चारूं वेद, भेद ग्रंथि टूटी नहीं लख्या नहीं है भेद, लख्या नहीं है भेद शास्त्री युक्ति यूं ही बकिया, वाचक भयो विशाल विद्या मदमाई छकिया।
अचल राम सतगुरु बिना भेद भरम नहीं छेद। आपो तो यो लख्यो नहीं पढ़िया चारूं वेद। आपो जब तक आंख साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक वेद पढ़ो, चाहे शास्त्र पढ़ो, चाहे वेदांत पढ़ो, चाहे कोई भी वेदांती ग्रंथ मान करके मैं वेदांत पढ़ता हूँ, मैं ऐसे पढ़ता हूँ, ऐसे रटे रटाए मिक्सर ज्ञान वाले जो 2 श्लोक इधर के लिए 2 श्लोक इधर के लिए, और विषय क्या चलता है, क्या विषय से आयोजन सभा का आयोजन में संबोधन करना है, और कैसे उनको रोचक भयानक यथार्थ आदि और उद्देश्य परीक्षा और लक्षण आदि से उसको समझाना है। वह न समझा कर जो रटी रटाई जो है उसको वह कड़ा है वह सिखाते हैं, वह बताते हैं ये कड़ा है, ये वेदांत की कड़ा है। अरे वेदांत की कड़ा तो है, परंतु जो उत्तम मध्यम कनिष्ठ 3 प्रकार के जिज्ञासु होते हैं, कौन सी कड़ा से कौन सी समझने वाली है। इसलिए जो फड़ीबंट ज्ञान करने वाले हैं, जो अनेक संतों की साक्ष्यों के इधर से उधर से जोड़ तोड़ करके जो ज्ञान बताते हैं, उद्देश्य परीक्षा लक्षण न कह करके रोचक भयानक और यथार्थ नहीं कह करके जो रटी रटाई बात करते हैं उनसे कुछ हासिल होने वाला नहीं। इसलिए मेंढक ज्ञानी रटी रटाई फड़ीपट ज्ञानी जो रटी रटाई बात कर करके आगे बोलते हैं और उनको विषय का कोई मतलब नहीं, और विषय क्या चलता है और सभा के अंदर कौन से विषय से क्या श्रोतागण मांगते हैं, उत्तम है, मध्यम है, कनिष्ठ है, क्या मांगते हैं, क्या उनकी श्रद्धा है, उनसे अलावा वो वेदांत ठोकने लगते हैं कि वेदांत का ज्ञान सुनो, वेदांत का ज्ञान सुनो। और एक कहाँ वेदांत का ज्ञान जो हमारे देश काल से अलग अलग अध्याय रखे, गीता में 18 अध्याय क्यों, अलग अलग जो भी इतिहास है उसके अंदर अलग अलग क्यों है, अलग अलग इसलिए है जो उत्तम मध्यम कनिष्ठ और जिज्ञासु है उनके समझाने के लिए अलग अलग विषय लेकर के संतों ने इतिहास लिखे हैं। उन संतों के इतिहास से हमें कहाँ कैसे जो सभा है उनको संबोधन करना है, कहाँ कैसे बैठी है, क्या चाहती है, उत्तम है जिज्ञासु या मध्यम है या कनिष्ठ अधिक है या मध्यम अधिक है या उत्तम श्रेष्ठ ज़्यादा अधिक है, कैसे उन पर सभा पर विषय चलाना है। ये विषय चलाने के लिए विद्वानों की समागम से, ऋषि मुनियों के सानिध्यवास से, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जिसने अपने गुरु विद्वानों के साथ नाक रगड़ाई करी और उनकी सेवा करी, उनके चरणों में रहे, वही आगे कह सकते हैं और उनका ही असर पड़ता है, बाकी का कोई असर नहीं पड़ता। से कितने ही बोलो। इसलिए इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं, अगले विषय पर बोलते हैं। बोलो जय श्री राम।